हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल से दोबारा आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बड़ी सुंदर सुंदर कथा आपके साथ सामने लेकर आपके साथ पेश किया जा रहा है। और ज्ञान वर्षा बड़ी मेहनत के द्वारा ये कथाएं पुराणों से शास्त्रों से लेकर आपके सामने रख रहे हैं। तो आप उसको देख भी रहे हैं और उसको ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप हमारी कथाओं को सुनते भी है, देखते भी है और उसको शेयर करते हैं। आइए, कार्तिक मास की एक और कथा है भाई दूज की। और ये बहुत बड़ा उत्सव होता है जो बहन और भाई के प्रति प्रेम का प्रतीक है। और जब भाई अपनी बहन की सेवा करता है और भैया अपनी बहन का, तो ये बड़ा अटूट संबंध होता है भाई और बहन का। और इसके अंदर जो प्रेम जो प्रकट होता है उसमें भगवान बड़े प्रसन्न होता है। तो इसीलिए हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद भाई दूज की कथा भी आपके सामने रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल, बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं भैया दूज, भाई दूज की कथा। भैया दूज को कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया द्वितीया को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना और तिलक लगवाना और भाई को बहन के घर भोजन करना अति फलदायक होता है। और इस दिन स्वयं भाई जो होता है वो अपनी बहन के घर जाता है और बहन के लिए बहुत सारी चीज़ें उपहार लेकर जाता है। और फिर बहन अपने भाई का वहाँ स्वागतम करती है और जो कुछ भी घर में बना होता है वो अपने भाई को भोजन द्वारा पेश करते हैं। इस दिन बहन भाई को पूजा करके इसके दीर्घ आयु और अपने स्वाग की हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था। और इसी दिन जो है यमुना जी ने यमराज जी को भाई माना और उसने उसको भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा अनुसार भाई सोना वस्त्र और पैसा आदि बहन को दे और अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी होता है, वस्त्र हो सोना चांदी जो भी दे सकता है वो अपनी बहन को भेंट करे। अब इसकी कथा बड़ी सुंदर है। भैया दूज की कथा। सूर्य देव की पत्नी का नाम संख्या देवी था। उसके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। लड़के का नाम यमराज और लड़की का नाम यमुना और छाया भी बताया गया है। सूर्य की पत्नी छाया यमुना था और अपने पति सूर्य नारायण की तेज गर्मी के कारण छाया उत्तरी ध्रुव से छाया बनकर रहने लगी। उस छाया से प्राप्ति नदी और शनिवार का जन्म हुआ और उसके पश्चात संख्या से ही अविनाशी कुमार हुए जो आगे चलकर देवताओं के वेद बने। जो संख्या छाया बनकर उत्तर धूप से रहती थी, वे यमराज व यमुना के साथ सौतेली माँ का व्यवहार करने लगी। अपनी माँ के व्यवहार को देखकर यमराज ने
यमपुरी छोड़कर यमलोक बसाया और पापियों को दंड देने का कार्य शुरू कर दिया। यमुना अपने भाई यमराज के जाते ही गौलोक में चली गई और कृष्णा अवतार से पहले मथुरा में विश्राम घाट पर आकर रहने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तब यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई, तो यमराज ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे। यमदूत ढूंढते ढूंढते मथुरा आ पहुँचे, परंतु उन्हें यमुना नहीं मिली, दिखाई नहीं दी। तब यमदूत डरते डरते यमपुरी पहुँचे और यमुना का ना मिलने का समाचार कह सुनाया। फिर यमराज अपनी यमपुरी से स्वयं गौलोक गए और यमुना जी को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के आश्रम घाट पर पहुँचे। वहाँ जब यमुना ने सुना कि मेरा भाई आया है, तो वे बाहर आई और आई तो संस्कार सहित अपने महल में ले गई और उन्हें भोजन आदि करवाया। इसके प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कहा, हे बहन, जो चाहो वर मांग लो। तब यमुना बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज ने कहा, नहीं बहन, आज तो तुम कुछ ना कुछ मांग लो। तब यमुना बोली, भैया, जो नर नारी मेरे जल से स्नान करे वे यमपुरी ना जावे। ये सुनकर यमराज सोचने लगे, यदि ऐसा हो गया तो यमपुरी उजड़ जाएगी। और भाई को विचार गमन देखकर यमुना बोली, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सुनो, जो भाई आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करे और बहन के साथ उसी घाट पर विश्राम करे, मेरे जल में स्नान करे, वे यमलोक को नहीं जाएंगे। इस दिन पर यमराज यमुना से बोले, ये बात मुझे स्वीकार है। इस दिन यानी कि आज के दिन, भाई दूज के दिन, जो कोई भाई बहन के घर भोजन करे और तुम्हारे घाट पर विश्राम करे और तुम्हारे जल में स्नान करे, उन्हें मैं स्नान नहीं करे और बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। तो इसी प्रकार से जो है यमराज ने कह दिया कि जब भाई दूज आता है तो उस दिन यमुना नदी की पूजा, यमुना जी की पूजा करनी चाहिए और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो फिर यमराज आपको कुछ नहीं बोलेंगे और आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। और जो भाई बहन तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेगा, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार से ये भाई दूज की कथा थी जो हमने आपके सामने रखी है। कृपा करके आप उसको ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम कथा को यहाँ विराम देंगे और दूसरी कथा में आपके संग ज़रूर जुड़ जाएंगे। जब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।